हाँ, तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे चालक की धारिता, यानी कि कंडक्ट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर्स। तो जैसा अपन ने पहले पढ़ा था कि धारिता या कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि उसकी पावर, कैपेबिलिटी, कितना वो अंदर अपने ले सकता है। जैसे वो एग्जांपल आपको बताया था, एक बीकर लिया था हमने 4 लीटर का, इसमें मैक्सिमम वाटर जो है 4 लीटर आ सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी या धारिता कितनी है, 4 लीटर की। ऐसे ही अपन यहाँ धारिता पढ़ रहे हैं, विद्युत धारिता, करंट कैपेसिटी, मतलब कोई भी मटेरियल अपने अंदर कितना चार्ज ले सकता है। ठीक है, तो अब जब किसी कंडक्टर को, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, चालक की, चालक को जब भी हम चार्ज देंगे, आवेश, तो आवेश देने पर क्या होगा कि उसको दिया गया आवेश, उसमें उत्पन्न विभव के हमेशा क्या होगा, समानुपाती। मतलब चार्ज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल रिलेटेड फ्रॉम द कंडक्टर। किसी चालक को दिया गया आवेश, उस पर उपस्थित विभव के हमेशा क्या होता है, सदैव समानुपाती होता है। अब भौतिक शास्त्र का नियम हमें पता है कि अगर समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई यहाँ नियतांक यानी कि कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है सी, वेयर, जहाँ सी क्या है, धारिता, कैपेसिटेंस। तो जैसा कि हमें पता है भाई, यहाँ पर ये जो सी है वो कांस्टेंट नियतांक है, और नियतांक की विशेषता ये होती है कि उसे जिन राशियों के मध्य लगाया जाता है कभी भी वो उन राशि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर हम आवेश और विभव के मान को परिवर्तित करेंगे तो पदार्थ या चालक की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो अब यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाएं तो वो बन जाएगा Q अपॉन V, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम आगे पूरे चैप्टर में काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई कैपेसिटेंस की। तो जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, I/R इज इक्वल टू V, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो पोटेंशियल होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने एक ग्राफ भी बनाया था, वैसे ही हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वो ग्राफ होगा चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, क्योंकि दोनों में रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनलिटी का, समानुपाती का है। तो इसलिए जो ग्राफ आएगा, वक्र, कर्व जो आएगा वो लीनियर आएगा, रेखीय आएगा, बिकॉज Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो हमारे पास कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का वैल्यू कितना है, Q अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से जैसे अगर मैं निकालूँ ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब, और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि tan फाई या tan थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि वैल्यू ऑफ कर चार्ज Q, जबकि बेस यानी कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यानी कि आधार का मान क्या हो जाएगा, विभव, और लंब का मान हो जाएगा हमारे पास Q। तो Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या होता है, C। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा बिकम C, यानी कि हम कह सकते हैं कि QV ग्राफ की ढाल किसे प्रदर्शित करती है, चालक की धारिता को। द स्लोप ऑफ QV कर्व इज ऑलवेज डिनोटिंग कैपेसिटेंस। तो ये बात हो गई हमारे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं, अपन ने पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या होती है। अब अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके क्या, मात्रक एवं विमाएं, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशंस, ये पढ़ने ज़रूरी है, क्योंकि बिना डायमेंशन और यूनिट के हमारे पास पूरी नॉलेज आ ही नहीं सकती। तो यूनिट की बात करते हैं, और यूनिट के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मूला। तो बेसिक फार्मूला जो अपन ने निकाला है वो है C इज इक्व टू Q अपॉन V। ठीक है, अब C इज इक्व टू Q अपॉन V, तो यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की यूनिट। तो देखो चार्ज की यूनिट तो क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। कूलम बटा वोल्ट, ये अपने पास क्या हो जाएगी,
धारिता या कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये जो कूलाम पर वोल्ट हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फेरड। क्या बोलते हैं? फेरड। अब ये चीज़ याद रखने की फेरड, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है चार्ज का एक यूनिट, आवेश का मात्रक पढ़ा है फेराडे, वो फेराडे होता है, और एक फेराडे बराबर हमने पढ़ा था 96,500 कूलाम, जबकि ये है फेरड। ठीक है, तो फेरड अलग चीज़ है, दोनों को लिखते हैं एफ से ही है, पर फेरड आता है कैपेसिटेंस धारिता के लिए और फेराडे आता है आवेश के लिए, चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में यूनिट। अब एक छोटी सिस्टम हम पढ़ते हैं सीजीएस। तो सीजीएस में देखो, जैसे चार्ज का यूनिट तो क्या हो जाता है ईएसयू, यानी कि स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। और वोल्ट का हो जाएगा स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट। ठीक है, अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक कूलाम में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम, और 1/300 ESU मिल के बना देते हैं 1 वोल्ट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास स्टेट फेरड। स्टेट फेरड, तो एक स्टेट फेरड बराबर हो जाएगा अपने पास 900 × 10⁹ स्टेट कूलाम पर ES स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई CGS यूनिट। ठीक है, तो आपको अगर एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 फेरड, तो 1 फेरड बराबर हो गया 900 × 10⁹ स्टेट कूलाम पर स्टेट वोल्ट, यानी कि 1 फेरड बराबर 900 × 10⁹ स्टेट फेरड। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर तो कौन सी यूनिट है एमकेएस, जबकि सेंटीमीटर कौन सी सीजीएस। तो वैसे ही फेरड हो गया किस में, एमकेएस या एसआई में, और स्टेट फेरड हो गया सीजीएस में। तो एक फेरड में कितने स्टेट फेरड हो गए? 900 × 10⁹ स्टेट फेरड। अब ऐसे ही दूसरी यूनिट्स भी ले सकते हैं, जैसे माइक्रो फेरड, तो कितने हो जाएंगे 10⁻⁻6 फेरड। ठीक है, या मिली फेरड यानी कि 10⁻³ फेरड। ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ अपन पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। तो देखो, डायमेंशन या विमा, तो विमा हो या मात्रक हो, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है सबसे पहले सूत्र, तो C = Q/V हो गया। ठीक है, चार्ज की विमा अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ 80। और विभव की विमा होती है, जैसे विभव यानी कि वोल्ट को, अब चलो आपको निकालना भी सिखा देते हैं। विभव क्या होता है? चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या होता है? विभव। और कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2, और चार्ज की हो जाती है 80। ठीक है, अब इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पुट कर दो आप, m1 L2 T-2, और ये 80 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, C, जैसे ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, m-1 L-2 T-2, ऊपर गया तो प्लस का 2, और ये 2 पहले से है तो +2, और ये हो गया A2। ठीक है, तो अपने पास बन गया m-1 L-2 T4 A2। ये किसकी विमा आ गई? कैपेसिटेंस या धारिता की। अब विमीय मात्रक की बात कर लेते हैं। विमीय मात्रक तो किलोग्राम और मीटर, ये तो दोनों तो इनवर्स में, तो ऊपर कौन है? एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने पास ख़त्म टॉपिक आज के लिए।
इतना ही, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।